हेलो बच्चों, मैं हूं संजय चौहान। और आज हम सब लोग एक टॉपिक 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषाओं में समझेंगे। देखिए यहाँ पर उसने ये कहा है, भी समझिएगा, कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना, चलिए ठीक है, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमने अभी क्या मान लिया भाई, ये जो है एक परिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर क्लियर बात हो पा रही होगी। अच्छा, रूट टू अगर एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा। देखिए रूट टू इक्वल टू ए अपान बी, वेयर जहाँ ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, बात क्लियर है? ये क्या है? को प्राइम नंबर है। अब जब उसने कहा कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, दैट इज बेटा समझ लेते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने 1 और 3 ले लिया, आप देख रहे हो इनका मासा जो है वो कितना है, 1 है। या हम ये कहें 2 और कामा 5 ले लिया, इनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रूट टू को, यहाँ पर देख रहे हैं रूट टू को, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बेटा समझिएगा, रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू ए अपान बी का स्क्वायर। रूट टू का बेटा हमने स्क्वायर किया, तो इसका मतलब 2, और ए आ गया ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, रूट टू इसको इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2b²। 2b², बात समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे यहाँ पर एक चीज़ हम लोग लिख लेते हैं थोड़ी सी, कि यहाँ पर हमने माना कि जैसे 4 को अगर हमें डिवाइड करना है 2 से, तो ये क्या आता है, 2 इंटू 2। इसका मतलब इस वाले 2 से ये 4 क्या है, डिवाइड है, राइट। ऐसे ही अगर 6 को हम डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 3। अब आप देखिएगा, ये 2 जो है किसको, 6 को डिवाइड कर रहा है। बात क्लियर समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, ये वाला 2 जो आएगा बेटा, ये वाला 2, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब बेटा अगर ये विभाजित होगा, अगर ये बेटा विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर समझ लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर के फैक्टर में कहीं ना कहीं रूट 2 इंटू अदर फैक्टर शामिल होंगे। क्लियर है ना? तो अब हम ये मान लेते हैं कि जब रूट ये स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है,
तो a इक्वल टू यहाँ पर कोई वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जब ये डिवाइडेड होगा तो इसको थोड़ा इजी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। बात क्लियर समझ पा रहे हैं? जब ये डिवाइडेड है तो यहाँ पर हमने ये मान लिया बेटा, देखो ध्यान से, ए सी इक्वल टू हम ले लेते हैं 2a, राइट, इसमें शामिल है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ हम रख देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर बेटा, ये वैल्यू थोड़ी हमने गलत टिक कर ली है, ठीक है। कट कर देते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं, कट। अब देखिए, अब हम लोग ले रहे हैं a इक्वल टू 2c। अब यहाँ पर रखेंगे तो 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, राइट। अब ये आ जाएगा c b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये कंडीशन क्या आ गई, अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। बात क्लियर हो पा रही है? जब ये √2 जो है 2b स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए b स्क्वायर के गुणनखंड में 2 और इसके बाद गुणनखंड। अब अगर हमने बेटा यहाँ से हमने प्रूफ किया था, देख रहे हो ये वाला, यहाँ पर देख रहे हैं, इस चीज को यहाँ से हमने देख लिया है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से हमने देखा कि ये इसमें भी 2 था, ये आपका 2 रहा, इसके बाद के कुछ फैक्टर्स हैं, डैश डैश डैश। इसका मतलब b स्क्वायर में a स्क्वायर दोनों में 2 है, इसका मतलब a और b का मासा जो है कितना आ जाएगा, 2। अब मासा 2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम मान के तो चले थे, यहाँ पर देखिए कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है कि ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, इस प्रकार से नंबर होने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? नंबर कैसे होने चाहिए, इस प्रकार से होने चाहिए, यानी दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन आए वो कितना आए, सिर्फ और सिर्फ 1 आए। यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनका मासा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अतः a कामा b को प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा कि जो a अपान b है एक परिमेय संख्या नहीं है। जब a परिमेय एक संख्या नहीं है तब √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गई बात? इस टाइप से हम लोग इस चीज को प्रूफ कर पाएंगे। ओके।